वैक्सीन रोल आउट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो भी वैक्सीन भारतीय वैज्ञानिक कसौटियों पर खरी उतरेगी उसे ही मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद नए साल के मौके पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड को आपातकालीन मंजूरी दे दी गई। 16 जनवरी का दिन वो दिन था जब भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी गई, जिसमें हमने देखा कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी वैक्सीन लगाई। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे क्या कारण है कि अभी भी अलग अलग राज्यों में सिर्फ और सिर्फ 50% से लेकर 54% तक ही वैक्सीन को लगवाने के लिए हेल्थ वर्कर्स अपने अपने हॉस्पिटल्स पहुंचे। इसका शायद सबसे बड़ा कारण यह है कि अलग अलग जगहों पर 447 से भी ज्यादा साइड इफेक्ट के मामले दर्ज किए गए और 3 मौतें भी दर्ज की गई। हालांकि प्रशासन, अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों का ये कहना है कि अभी तक ये वजह बिल्कुल साफ नहीं है कि ये मौतें वैक्सीन लगाने के बाद ही हुई हों। लेकिन क्या साइड इफेक्ट एबनॉर्मल है? क्या वैक्सीन लगाने के बाद साइड इफेक्ट नहीं आने चाहिए थे? तो हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हेल्थ वर्कर जो कि तमाम कोरोना पेशेंट्स को इतने महीनों से देख रहे थे, वो भी वैक्सीन लगाने के लिए नहीं पहुंचे? उनके बीच में क्या डर है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 16 जनवरी को सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें 2 दिनों में 3 लाख लोगों को ये वैक्सीनेशन लगाई गई। लेकिन ये 100% अटेंडेंस नहीं थी, सिर्फ 64% हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। इसे आप आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, 100 लोगों का नाम वैक्सीन लगने के लिए पंजीकृत था, तो उसमें से सिर्फ 64% लोगों ने ही ये वैक्सीन लगाई है। आपको ये बता कि इसके अलावा तमिलनाडु, पंजाब, त्रिपुरा और पुदुचेरी में 22 से 34% लोगों ने ही ये वैक्सीनेशन लगाई है। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और असम में वैक्सीन लगाने वालों का प्रतिशत रहा 50%। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सरकार ने पहले ही हेल्थ वर्कर से यह कहा था कि कोई भी अगर गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है, अगर कोई गर्भवती है या फिर अगर कोई बच्चे के लिए कोशिशें कर रहा है, तो उसे वैक्सीन नहीं लगानी होगी। यही हो सकता है कि वजह हो कि कुछ लोगों ने वैक्सीन ना लगाई हो। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि जो लोग स्वास्थ्य से बिल्कुल ठीक थे, उनके अंदर वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं डर था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गोवा में देखा गया, जहां गोवा में हेल्थ वर्कर्स एक दूसरे को ताकते रहे कि अगर कोई पहले हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेशन के लिए जाता है और अगर उसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, तभी दूसरा हेल्थ वर्कर वैक्सीनेशन के लिए जाएगा। आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति के अंदर वैक्सीन लगाने को लेकर डर होता है तो उसे वैक्सीन हेजिटेंसी कहा जाता है। पोलियो अभियान जब शुरू किया था सरकार ने, उस वक्त भी लोगों के अंदर अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने को लेकर मंशाएं थी और इसी तरह की अलग अलग डर जो है वो कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी देखा जा रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं ताकि आपको ये समझ में आएगा कि जो लोग वैक्सीन को लेकर डर रहे हैं उनके अंदर ये डर आखिर आया कहां से। सबसे पहले आपको नॉर्वे का एग्जाम्पल देते हैं। दरअसल नॉर्वे में कुछ समय पहले ही फाइजर की वैक्सीन लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई थी, लेकिन इसी दौरान 23 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पोस्टमार्टम में यह पता चला, जिन 13 लोगों का पोस्टमार्टम किया गया, कि इन 13 लोगों की मौत वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से हुई थी। हालांकि वहां के प्रशासन का यह कहना है कि जिन लोगों की भी मौत हुई है वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से, उनकी उम्र 75 से 80 साल की बताई जा रही है। लेकिन सिर्फ नॉर्वे ही ऐसा देश नहीं है, इसके अलावा नेदरलैंड्स में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर कई लोगों को वैक्सीन लगने के बाद ज्यादा से ज्यादा और गंभीर रूप से साइड इफेक्ट दिखाई दिए हैं। दरअसल लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर डर इसलिए भी है क्योंकि ये जल्दी बनी है। जी हां, आपको बता दें कि जो पोलियो की वैक्सीन बनी थी उसे बनने में 20 साल से ज़्यादा का वक्त लगा था। HIV की वैक्सीन अभी भी बन रही है और अभी उसको बनते बनते 30 साल का वक्त लग गया है और अभी भी इसकी वैक्सीन अपने तीसरे चरण के ट्रायल में है। इसके अलावा मम्स की वैक्सीन सबसे जल्दी बनी थी 1960 के दशक में और इसे बनने में भी 4 साल का वक्त लगा है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन 9-10 महीनों में ही बन गई है। इसीलिए तमाम हेल्थ वर्कर्स हो चाहे आम जनता हो, इसे लेकर थोड़ी सी आशंकित है और उनके मन में डर है कि कहीं ये वैक्सीन ज्यादा साइड इफेक्ट ना दिखा दे। हालांकि सरकार ने पहले ही बता दिया था कि जिन 2 वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भारत सरकार ने जो आपातकालीन मंजूरी दी है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। वो साइड इफेक्ट कौन
कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे कि इंजेक्शन साइट में टेंडरनेस होगी, यानी कि थोड़ा दर्द होगा, साथ ही आपको सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकता है, बुखार हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी आने की हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, पसीना आ सकता है, आपको थोड़ी ज़्यादा ठंड लग सकती है, खांसी, पेट दर्द और इस तरीके की अलग अलग जो साइड इफ़ेक्ट हैं आपको वो हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही सरकार पहले ये कह चुकी है कि कोई भी वैक्सीन जिसे भारत में मंजूरी दी गई है उसके ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगने के बाद 3 लोगों की मौत हुई है उसने लोगों को ज़्यादा डरा दिया है। लेकिन सरकार ने बार बार ये कहा है कि अभी तक इन लोगों की मौत का रीज़न सामने नहीं आ पाया है और इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि इन लोगों की मौत वैक्सीन लगने की वजह से हुई है। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।